में विमेंस कॉलेज मोड़ के पास ट्रैफिक दारोगा पर हमला हुआ। हमले में दारोगा जी का सिर फट गया। 2 सिपाही भी घायल हुए। मौके पर कोतवाली की एक टीम पहुंची। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीएम नीतीश ने राज्य में सूखा की स्थिति को देखते हुए जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक बुलाई है। बैठक संवाद में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य सचिव के साथ साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बैठक में जल जीवन हरियाली को लेकर क्या क्या काम हुए हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या काम किए जाए, इस पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं। बैठक में जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक बुलाई गई। जेडीयू दफ्तर में पार्टी की अहम बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह विधायकों से एक करके मुलाकात कर रहे हैं। ललन सिंह ने बैठक को लेकर कहा कि संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी विधायकों की इसमें राय ली जाएगी और इसी के लिए आज हम लोगों की मुलाकात हो रही है। तो वही बैठक के बाद रिंकू सिंह ने कहा कि 5-5 मिनट सभी से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हैं और संगठन को लेकर सुझाव ले रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, उसको लेकर एनडीए की घटक दल उत्साहित है। वहीं महागठबंधन में मायूसी दिख रही है। इस पर आरजेडी कुछ भी बोलने से बच रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम ने क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि ये बात अब पुरानी हो गई है। देश को नई राष्ट्रपति मिली है, इसलिए देश के विकास के बारे में सभी को सोचना चाहिए। तो वहीं फुलवारी शरीफ मामले की जांच एनआईए को मिलने पर कहा कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस पर किसी तरह की राजनीति होने की बजाय ठोस पहल करने की जरूरत है। राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन की तरफ से हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। वहीं एनडीए भी चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित है। जेडीयू के विधान पार्षद विजय सिंह ने कई महागठबंधन के विधायकों की नाराजगी होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कई विधायक हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने को लेकर महागठबंधन में कई नेताओं ने दलगत भावना से ऊपर उठकर काम किया, वैसे विधायक कभी भी नया फैसला ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी से कई महागठबंधन के विधायकों की लगातार बातचीत होती रहती है, जो अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। तो एक क्रॉस वोटिंग पर पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है। दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। उन्होंने कहा कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने सभी दलों में खुशी है। राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। कुशवाहा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के कितने विधायक संपर्क में हैं और कितनी संख्या है, ये सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। सार्वजनिक कर देने से नुकसान हो जाता है। कुशवाहा ने कहा कि कुछ बातों के लिए इंतजार करना होगा, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। बिहार में अगले 2 दिनों तक राज्य सरकार के सभी ऑनलाइन काम बंद रहेंगे। राज्य सरकार के सभी विभाग के वेबसाइट बंद रहेंगे। किसी भी तरीके का ऑनलाइन काम शनिवार और रविवार तक नहीं होगा। डाटा सेंटर के मेंटेनेंस और उपकरण की जांच को लेकर ऑनलाइन काम बंद करने का निर्देश दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सभी तरह के ऑनलाइन काम और वेबसाइट बंद रहेंगे। गौरतलब है कि कल रात 10 बजे के बाद से राज्य सरकार का कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रहा है और किसी तरह का ऑनलाइन काम नहीं हो रहा है। बोकारो जिले के अति पिछड़ा प्रखंड के रूप में पहचान रखने वाले चंदन कियारे में झारखंड का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हो रहा है। यहां झारखंड के सभी जिलों से आए खिलाड़ी इस ट्रैक पर तैयारी कर रहे हैं। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड में बने स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के स्तर का ब्लू सिंथेटिक ट्रैक लगाया जा रहा है। वर्तमान समय में यहाँ सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है, जो झारखंड के 24 जिलों से आए एथलीट चयन प्रक्रिया से गुजर रही है। वहीं फुटबॉल और आर्चरी के खिलाड़ी भी यहाँ अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ रहने वाले खिलाड़ी इस सिंथेटिक ट्रैक को देखकर काफी उत्साहित है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस ट्रैक में प्रैक्टिस कर बेहतर करने का काम करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के झारखंड के पहले सिंथेटिक ट्रैक में प्रैक्टिस करने में उन्हें बहुत ही अलग अलग तरह का एहसास हो रहा है और वो लोग इस ट्रैक में अपने 100% देकर अपने माता पिता, जिला, राज्य और देश का नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बेड़ों से एक जंगली हाथी का शव बरामद किया गया। मामला इटकी थाना इलाके के डोला गांव के केवद बेड़ा जंगल की है। जांच के दौरान मृत जंगली हाथी के जीभ में खून के दाग देखने को मिले। ग्रामीणों का कहना है पिछले कई दिनों से यह हाथी इसी इलाके में घूमता देखा गया था। वहीं वन क्षेत्र पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इटकी थाना को खबर दी गई है और वन विभाग के कर्मी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।
लोहरदगा जिले के अलग अलग थाना इलाके के वन विभाग ने एक बार फिर लकड़ी माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर लाखों रुपए की अवैध लकड़ी लदे 2 वाहन और 1 दर्जन भर साइकिल जब्त किया है। वन विभाग ने ये छापेमारी देर रात कर लकड़ी जब्त किया। दरअसल जंगलों में अवैध रूप से लकड़ी काटकर तस्करी करने की जानकारी ग्रामीणों ने वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार को दी थी। पटना के फुलवारीशरीफ में पीएफआई के मिशन 2047 और गजवाए हिंद के जिहादी मॉड्यूल की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंपने के निर्देश दिए। एनआईए ने 19 जुलाई को मोतिहारी के सिसवनिया के मदरसा में छापेमारी की थी और अली असगर को पहले हिरासत में लिया, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल इस मामले की जांच पटना पुलिस कर रही है, जिसमें बिहार पुलिस की एटीएस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां उनका सहयोग कर रही है। मामले में बिहार पुलिस के एसआईटी ने पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन सहित कई देशों के कट्टरपंथियों से संबंधों की जानकारी मिली है। एनआईए उनके इन संबंधों की विस्तार से पड़ताल करेगा। इस केस के हवाले के जरिए पैसों के लेन देन मामले की जांच पहले से ही प्रवर्तन ईडी का संभाल रही है। बिहार पुलिस ने इस मामले में करीब 26 संदिग्धों की पहचान करते हुए इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि इनमें से कई पीएफआई सदस्यों का प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध रहा और भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राज्य बनाने की बात कही गई है। तुकीनाथ धाम में अलग अलग राज्य से लोग यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में फल और सब्जियों के बने अचार को खरीद कर ले जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त पैमाने पर अचार की खरीदी करते हैं। ज्यादा आमदनी और कम समय को देखते हुए दुकानदार अचार में केमिकल का उपयोग करते हैं, जिससे अचार खाने वाले श्रद्धालु के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। फूड इंस्पेक्टर समय समय पर सैंपल कलेक्शन तो जरूर करती है, लेकिन कलेक्शन के बाद परिणाम क्या आता है ये लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। इस बात पर लगातार जो है वो निगरानी की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 और 31 जुलाई को 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसकी तैयारी को लेकर बीजेपी दफ्तर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम रेणु देवी और संगठन के महामंत्री सहित तमाम प्रवक्ता और पदाधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में 2 दिनों के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तय की गई। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर तमाम अधिकारियों को पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। पाकुड़ के 12वीं के छात्र कुमार आशुतोष 91.8% नंबर लाकर सीबीएसई साइंस में जिला टॉपर बने हैं। आशुतोष ने बताया कि आगे की पढ़ाई कर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आशुतोष ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। आशुतोष ने बताया कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर उसने यह सफलता हासिल किया। वहीं डीएवी के ही कॉमर्स में देविका ने 96% नंबर हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया। देविका कॉमर्स की पढ़ाई कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। देविका अपने सफलता का श्रेय अपने शिक्षक को माता पिता को दिया है। वहीं शहर की ही नाजिया खातून 90% और सबीना खातून ने 86.6% अंक हासिल किया है। इन दोनों छात्राओं ने मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की है। किशनगंज में 2 ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए हैं। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के NH 27 एसएसबी कैंप के निकट की है। बताया जा रहा है कि 2 ट्रक की भिड़ंत में एक ड्राइवर की मौत घटनास्थल हो गई, जबकि दूसरे ट्रक का चालक और खलासी घायल है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटाने का प्रयास में जुट गई है। मुंगेर में ट्रक और टाटा मैक्सी के टक्कर में टाटा 407 सड़क किनारे गड्ढे में गिरा। 2 की मौत हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के खड़गपुर बरियारपुर मुख्य मार्ग के बनारसी बासा के पास की है। बेरमो में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती करगली में मनाई गई। इस दौरान सीसीएल बोकारो और करगली क्षेत्र के महाप्रबंधक एमके राव ने करगली चौक पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाई और कहा कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी उन महान क्रांतिकारियों में से एक है जिनके नाम से अंग्रेज कांपा करते थे। वो एक निर्भीक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के आदर्शों को हमें जीवन में अपनाने का संकल्प लेना है। हत्याकांड के फरार अभियुक्तों के घर पर सारण पुलिस द्वारा इश्तेहार चस्पाकर उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया गया। हत्याकांड के आरोपियों को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर रटारी इलाके के निवासी रुपेश कुमार सिंह और काली, चंदन कुमार सिंह और प्रिंस ओम प्रकाश सिंह, संजय कुमार और गोलू कुमार के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। बताते चले कि 10 जून के दिन आरोपियों द्वारा प्रभुनाथ नगर टारी निवासी ब्रज किशोर सिंह के घर पर हरवे हथियार के साथ हमला कर दिया गया और ब्रज किशोर सिंह, उनके 2 पुत्र और सगे संबंधियों जिनकी कुल संख्या 6 थी, उन्हें गोली मार दी गई थी। सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां चिकित्सकों ने ब्रज किशोर सिंह को मृत घोषित कर दिया था। मामले में कुल एक महिला समेत 15 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 6 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनमें से 5 आरोपियों के विरुद्ध हाजिर
होने का इश्तेहार उनके घर पर न्यायालय के आदेश पर चिपकाया गया है। भागलपुर जिले की बबरगंज थाना की पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में केएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिस की जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बबरगंज थानाध्यक्षालय सुबह पेट्रोलिंग पर निकले थे। जीप सड़क किनारे लगाकर वे सड़क किनारे से हुए शख्स से पूछताछ करने लगे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने जीप में टक्कर मार दी। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ट्रक को जब्त कर लिया गया है।